सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज अरुण कुमार अवस्थी। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल साइंस वाला में। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम क्या है? डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो डीएनए डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए जो होता है हमारा, वो मुख्य रूप से सेल जो होती है, सेल सेल के केंद्रक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड में दो प्रकार के से होता है। नंबर वन क्या होता है? डीएनए, और दूसरा होता है आरएनए। डीएनए क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है। डीएनए की फुल फॉर्म जो होती है वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है। जो आरएनए की फॉर्म होती है उसे क्या होती है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है। डीएनए की संरचना किसने दी थी? डीएनए की संरचना दी थी वाटसन एंड क्रिक ने दी थी। एंड डीएनए एंड आरएनए पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं केंद्र में पाए जाते हैं। नंबर दो, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। और प्लांट सेल्स की क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाएंगे पूछा जाएगा तो कहाँ पाए जाएंगे? केंद्र में। यानी सेल जो हमारी बनी हुई है, सेल के केंद्र में क्या पाए जाएंगे? न्यूक्लिक एसिड के डीएनए पाए, आरएनए पाए जाएंगे। ठीक है। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे डीएनए। डीएनए क्या होता है? तो डीएनए क्या होता है? ए न्यूक्लियोटाइड। जब नाइट्रोजन बेस, जब न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं। तो डीएनए दो प्रकार से किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोसाइड जो होता है, नाइट्रोसाइड के दो पार्ट होते हैं। नंबर एक क्या होता है? शुगर, और दूसरी क्या होती है? नाइट्रोजन बेस। डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाएगी? डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर पाई जाएगी। और आरएनए में यदि बात की जाए तो कौन सी शुगर पाई जाएगी? राइबोस शुगर पाई जाएगी। नाइट्रोजन बेस जो होता है, नाइट्रोजन बेस दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक क्या होता है? प्यूरिन। नंबर दो, पिरिमिडिन। अब प्यूरिन में भी दो प्रकार के बेस पाए जाते हैं। नंबर वन कौन सा होता है? एक होता है एडेनिन, दूसरा होता है ग्वानिन। पिरिमिडिन क्या होता है? इसके भी दो पार्ट पाए जाएंगे, एक हो जाए थाइमिन, एक होगा साइटोसिन। हमने शॉर्टकट में लिख दिया है जिससे आपको ट्रिक ज्यादा समझ जाए। तो एडेनिन किससे जुड़ा? इनके बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बांड बनता है जिससे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो ट्रिक क्या है कि एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ेगा और ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। तो एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ेगा डबल डबल बांड के द्वारा। ये कौन से बांड होते हैं? ये हाइड्रोजन बांड होते हैं। और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से जुड़ेगा ट्रिपल बांड के द्वारा। तो पहले कौन आता है? दो आता है, इसके बाद तीन आता है। तो एटी 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 जी सी, ऐसा ट्रिक याद रखना, ए टी जी सी। अब हम बात करेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर की, जो वाटसन और क्रिक ने दिया था। तो डीएनए की जो बाहर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और इसकी जो बाहरी परत होते हैं जिसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और जहां पर ये दोनों आपस में काटते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। एटी ए टी के साथ जुड़ा होता है एडेनिन, थाइमिन के साथ जुड़ा होता है, और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के द्वारा जुड़ा होता है। आप इसके ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे डीएनए से एक चीज रह गई। इसमें क्या होता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए की जगह पे आरएनए आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? थाइमिन की जगह क्या हो जाएगा? यूरेसिल हो जाता है। थाइमिन की जगह यूरेसिल कर दिया जाए तो हो जाएगा। ठीक है। और डीएनए की जगह पे आरएनए में क्या बाकी पूरा सेम रहता है। इसमें राइबोस शुगर पाई जाने लगेगी और क्या होता है? थाइमिन की जगह पे कहाँ क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। बस इसमें यही परिवर्तन होगा, लेकिन हम उसको आगे समझा दे रहे हैं। इसके जगह फिलहाल क्या लिख लीजिए? थाइमिन। थाइमिन। अब हम बात करेंगे आरएनए की। आरएनए क्या होता है? आरएनए के भी दो भाग होते हैं, एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है फास्फेट से मिलकर बना हुआ होता है। न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा? शुगर होगी और नाइट्रोजन बेस होंगे। लेकिन अब आरएनए में कौन सी शुगर पाई जाएगी? आरएनए में शुगर पाई जाएगी राइबोस शुगर पाई जाएगी। नाइट्रोजन बेस कितने होंगे? दो ही होंगे, प्यूरिन और पायरेमिडिन। प्यूरिन में कौन से होंगे? एडेनिन और ग्वानिन। और पायरेमिडिन में क्या हो जाएगा? थाइमिन की जगह पे सिर्फ यूरेसिल आ जाएगा। डीएनए में क्या था? यहाँ था थाइमिन, लेकिन अब यहाँ क्या आ गया? यूरेसिल। भाई यही चेंज होता है। शुगर क्या हो जाएगी? राइबोज, और थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा? यूरेसिल। बाकी प्रक्रम पूरा सेम होता है। उसमें क्या था? आरएनए में था कि डीएनए में था कि उसमें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पाया जाता था और इसमें एक कुंडली संरचना पाई जाती है। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि आरएनए में क्या पाएगा, शुगर कौन से पाएगी, राइबोस शुगर पाई जाएगी। थायमीन की जगह पे क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा। संरचना जो होगी वो एकल कुंडली होगी। कार्य होगा और प्रोटीन संश्लेषण का करेगा, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य प्रोटीन का निर्माण करेगा। मतलब तो ये दो प्रकार से हमारे शरीर में जो प्रोटीन होती है वो 10% पाई 10% पाई जाती है, और क्या 10 पाई जाती है, और जो अनावश्यक जो होती है शरीर में पाई जाती है। और 10 हम किससे प्राप्त करते हैं, अमीनो एसिड प्राप्त करते हैं भोजन के द्वारा। तो भोजन के पर जब प्रोटीन संश्लेषण करता है तो ये क्या करता है, आरएनए 3 प्रकार का होता है। आरएनए के प्रकार कितने हैं, 3 हैं। एक होता है एम आरएनए, जिसे मैसेंजर आरएनए कहेंगे, जो क्या करेगा, अमीनो एसिड को पहचानेगा। दूसरा क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए, जो प्रोटीन का मतलब अमीनो एसिड का परिवहन करेगा। और एक होता है राइबोसोमल आरएनए, ये क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो हमारे शरीर में पहले से कितने मौजूद थे, 10 अमीनो एसिड मौजूद थे, जो अनावश्यक थे, जो हमारे उपयोग में नहीं थे। लेकिन जब हम 10 अमीनो एसिड भोजन के द्वारा भोजन करते हैं और प्रोटीन अमीनो एसिड घर मतलब पहुंचते हैं पाचन के बाद, तो क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए पहचान लेगा कि कौन सा अमीनो एसिड आया है अमीनो एसिड आया है तो उसे पहचान लेगा। फिर पहचानने के बाद क्या करेगा, वो मैसेज किसको करे, पहचानेगा, और फिर ट्रांसफर आरएनए इससे जाएगा, प्रोटीन को अमीनो एसिड को ले लेगा, और यहां से लेने के बाद एक किसको दे देगा, राइबोसोम आरएनए को, जो जाएगा हाँ प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। तो 10 अमीनो एसिड जो होते हैं वो शरीर में पाए जाते हैं, अनावश्यक हैं, और 10 क्या होते हैं, आवश्यक जो होते हैं, भोजन के द्वारा में प्राप्त हो जाते हैं। तो 20 अमीनो एसिड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक है डीएनए, यानी डीएनए से डीएनए की प्रतिकृति बन जाए। ठीक है, तो डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। लेकिन अगर आरएनए से डीएनए बनना है तो उसे क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। और आरएनए से फिर प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। यानी डीएनए से आरएनए बन सकता है, आरएनए से डीएनए बन सकता है, लेकिन आरएनए से प्रोटीन बनने के बाद प्रोटीन से आरएनए नहीं बन सकता है। तो ये क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनना रिवर्स हो सकता है, मतलब इससे ये बन जाएगा और आरएनए से प्रोटीन बन जाएगा। और डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है।